जैतपुर मेट्रो स्टेशन के पास ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पर पहली तो तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि पंडाल आप देखिए कितना भव्य पंडाल है और तकरीबन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है पंडाल से यहाँ बाहर तक। जिस तरह से वो मुखर वक्ता है, सनातन की बात करते हैं, समर्थन में जनसैलाब है। सामने कई सारे लोग हैं जो इस पूरे भव्य कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और किस तरह से तैयारियां, क्योंकि पहली बार धीरेन्द्र शास्त्री ग्रेटर नोएडा में अपने कदम रख रहे हैं। तैयारी देख ही रहे हैं भैया किस तरीके से पंडाल लग चुका है, सारा कंप्लीट हो जाएगा। कल शाम को तक प्रशासन को हम हैंड ओवर करेंगे। देखिए, साक्षात हनुमान जी के अवतार हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम सरकार है और निश्चित तौर पे श्रद्धालु जब भी जुड़ता है, भक्त जब भी बनता है जब उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो बाबा में हनुमान जी के जो गुण हैं वो अपनी कलाओं से और हनुमान जी की प्रार्थना से जो आशीर्वाद उन पे है वो कल्याण करते हैं। एक ऐसा आदमी जो अखंड भारत की मांग कर रहा है, बदलाव लाएगा। गुरु जी हिसाब से चल रहे हैं, उस हिसाब से तो लगता है बदलाव आना चाहिए और बहुत दिनों से चल रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प। और गुरु जी का नहीं, काफ़ी लोगों का संकल्प है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और ये सब लोग दिख रहे हैं आपको, लाखों की संख्या में लोग गुरु जी के समर्थन में उतरे हुए हैं। तो सभी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र। किसी को बुलाया गया कि विपक्षी पार्टियों में कोई, बीजेपी के नेता तो दिल्ली में भी मौजूद हैं, यहाँ पे भी आएंगे ही, क्योंकि जहाँ जहाँ बाबा की कथा होती है सनातन की बात में नेता बीजेपी के रहते ही। विपक्ष में कोई आएगा लगता है? ये खुला दरबार है बाबा का, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी आए, किसी भी पार्टी का आए, किसी भी धर्म का आए, किसी भी जाति का आए, सबके लिए हनुमान जी का दरबार खुला हुआ है और सभी का एक ही रूप से। एक ही बात कहूँगा, ये सनातन का धर्म है। यहाँ पर हनुमान जी की कृपा से सब लोग जुड़ते हैं और बालाजी महाराज की कृपा है, सभी लोग इकट्ठे होते हैं और भगवान के प्रति सबकी श्रद्धा है, इसलिए सब लोग इकट्ठे होते हैं। देखिए, बिल्कुल इस बात का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ कि विश्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल था, आज उसका भी दर्जा छीन लिया गया है, वो भी अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। और निश्चित तौर पर पृथ्वी पे अगर किसी भी देश में सबसे ज़्यादा हिंदू लोग रहते हैं तो वो भारतवर्ष में रहते हैं। तो निसंकोच इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है किसी भी धर्म या जाति के लोगों के लिए। ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। TCL न्यूज़ इंडिया, देश के नाम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TCL न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं अंकुर अस्थाना और इस वक्त मैं खड़ा हूं जैतपुर मेट्रो स्टेशन के पास ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर पे। यहाँ पर पहली तो तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि पंडाल आप देखिए कितना भव्य पंडाल है और तकरीबन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है पंडाल से यहाँ बाहर तक का। और ये तैयारी की गई है सनातन का झंडा लहराते हुए पूरे अखंड भारत की मांग करने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के लिए। ग्रेटर नोएडा में उनका कथा होगा, वो कथा करेंगे, मुखार बिंदु से वो अपनी बात रखेंगे। जिस तरह से वो मुखर वक्ता है, सनातन की बात करते हैं, उसी के समर्थन में जनसैलाब है। सामने कई सारे लोग हैं जो इस पूरे भव्य कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और किस तरह से तैयारियां, क्योंकि पहली बार धीरेन्द्र शास्त्री ग्रेटर नोएडा में अपने कदम रख रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या कुछ लोग सोच रहे हैं, क्या कुछ प्लानिंग है, कैसे तैयारियां हैं और क्या होगा ये इस ग्रेटर नोएडा में पूरे जो कथा वो करेंगे उसके लिए। क्या नाम है? शैलेंद्र शर्मा जी। किस तरह की तैयारियां हैं यहाँ? आप तैयारी देख ही रहे हैं भैया किस तरीके से पंडाल लग चुका है, सारा कंप्लीट हो जाएगा। कल शाम को तक प्रशासन को हम हैंड ओवर कर देंगे और 200 टॉयलेट बनाए गए हैं और कुछ प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर बन भी रहे हैं। खाने की 24 घंटे की व्यवस्था है और उन लोगों की रहने की व्यवस्था भी है। गद्दे लगाए जा रहे हैं, सब तरीके की सुविधा की व्यवस्था करी जा रही है श्रद्धालुओं के लिए, किसी को भी श्रद्धालुओं को कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से प्रशासन भी हमारा पूरा सहयोग कर रहा है। अच्छा, जिस तरह से इन बीच में इस समय कहा जा रहा है हिंदू हृदय सम्राट पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को ये उपाधि दी जा रही है। हिंदुस्तान तो छोड़िए, इस समय उनके मुरीद पाकिस्तान तक पहुंच चुके हैं और अरब देशों से भी लोग समर्थन कर रहे हैं। क्या लगता है आप लोग को कि एक ऐसा आदमी जो अखंड भारत की मांग कर रहा है, बदलाव लाएगा? गुरु जी हिसाब से चल रहे हैं, उस हिसाब से तो लगता है बिल्कुल बदलाव आना चाहिए और बहुत दिनों से चल रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प। और गुरु जी का नहीं, काफ़ी लोगों का संकल्प है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और ये सब लोग दिख रहे हैं आपको, लाखों की संख्या में लोग गुरु जी के समर्थन में उतरे हुए हैं। तो सभी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने जो कथा की उसमें कई बार ये कहा कि जात पात छोड़ो और चादर और फादर से दूरी बनाकर रखो, अपने लिए समझो। क्या ये जिस तरह से बात की जा रही है सनातन की, लोग में बदलाव आएगा, सोच आएगी, उसमें बदलाव कुछ दिखेगा? बदलाव तो आपको दिख ही रहा होगा और लाखों की संख्या में जब लोग पहुंचते हैं तो बदलाव की तो आई जाती है और बदलाव तो जनता करती है। और हर आने वाले समय में बदलाव हुआ है हमारे देश में, कभी मुगलों से बदलाव हुआ, कभी अंग्रेज़ों से बदलाव हुआ, फिर बदलाव होगा। अच्छा, ये जिस तरह से बिहार में भीड़ देखी गई, इतना भव्य पंडाल बना, उम्मीद नहीं थी 10 लाख की भीड़ पहुंच गई। बिहार में विरोध हो रहा था, लालू प्रसाद यादव के बेटे विरोध कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से भव्य जनता वहां पहुंची, भव्य कथा हुई, सबने देखा।
10 लाख की भीड़ तो नेता लोग नहीं बुला पाते जितनी कथा में लोग मौजूद थे। ये हिंदुस्तान है और सनातन का देश है, तो यहाँ पर मैं राजनीति पर ना बोल के की बात कहूँगा। ये सनातन का धर्म है। यहाँ पर हनुमान जी की कृपा से सब लोग जुड़ते हैं और बालाजी महाराज की कृपा है, सभी लोग इकट्ठे होते हैं और भगवान के प्रति सबकी श्रद्धा है, इसलिए सब लोग इकट्ठे होते हैं। अच्छा, पूरी कथा कितने दिन तो 16 तारीख तक की बात हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पे रहेंगे, तो क्या क्या कथा का थोड़ा सा बताएंगे क्या? 9 तारीख को कलश यात्रा है, 10 तारीख को से भागवत करेंगे, 4 बजे से लेकर 7 बजे भागवत होगी और 12 तारीख को दिव्य दरबार लगेगा और 16 तारीख को समापन है। अर्ची लग रही है। अब वो तो गुरुजी के ऊपर है, गुरुजी तो दिव्य दृष्टि है, जिसको बुलाना होगा उनको लगेगा ये कष्ट में है, उसको बुलाएंगे, अपने बुलाएंगे। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछ लेता हूँ कि कहा इस समय जिस तरह से सनातन की एक अलग जगह है, ये बाबा में क्या ऐसा जादू है कि सब खींचे चले आ रहे हैं? देखिए, साक्षात हनुमान जी के अवतार हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम सरकार हैं और निश्चित तौर पे श्रद्धालु जब भी जुड़ता है, भक्त जब भी बनता है जब उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो बाबा में हनुमान जी के जो गुण हैं वो अपनी कलाओं से और हनुमान जी की प्रार्थना से जो आशीर्वाद उन पे है वो कल्याण करते हैं सबका। अच्छा, विपक्ष में किसी को बुलाया गया कि विपक्षी पार्टियों में कोई? बीजेपी के नेता तो दिल्ली में भी मौजूद हैं, यहाँ पे भी आएंगे ही, क्योंकि जहाँ जहाँ बाबा की कथा होती है सनातन की बात में नेता बीजेपी के रहते ही। विपक्ष में कोई आएगा लगता है? ये खुला दरबार है बाबा का, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी आए, किसी भी पार्टी का आए, किसी भी धर्म का आए, किसी भी जाति का आए, सबके लिए हनुमान जी का दरबार खुला हुआ है और सभी का एक ही रूप से स्वागत है। लेकिन विपक्ष तो कहता है बाबा तो पाखंड की बात करते हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, विपक्ष को ना कह के हम ये कह सकते हैं कि हर आदमी की अपनी एक सीमित सोच है। उस सोच के दायरे में रह करके आदमी बात करता है, तो उसको हम विपक्ष या कांग्रेस या सपा या बसपा की राजनीति ना कहते हुए मैं ऐसा मानता हूं कि वो अपनी किसी आदमी की पर्सनल सोच हो सकती है, लेकिन जहां तक सनातन धर्म की बात है तो सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी मैं समझता हूं कि एकजुट होते हैं। आखिरी सवाल, बोल रहे हैं 5 साल में, धीरेन्द्र शास्त्री जी कथा में बोलते हैं 5 साल का इंतजार करो और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, क्या लगता है आप लोग को? देखिए, बिल्कुल इस बात का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं कि विश्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल था, आज उसका भी दर्जा छीन लिया गया है, वो भी अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। और निश्चित तौर पर पृथ्वी पे अगर किसी भी देश में सबसे ज़्यादा हिंदू लोग रहते हैं तो वो भारतवर्ष में रहते हैं। तो निसंकोच इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है किसी भी धर्म या जाति के लोगों के लिए ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इसका समर्थन। तो आप लोग समर्थन बाबा का पूरा समर्थन। तो बाबा से उम्मीद है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं पहले तो हिंदू राष्ट्र, फिर उसके बाद अखंड भारत की बात होगी। देखिए, कहीं ना कहीं ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य है कि इस देश को अखंड भारत में बनाया जाए। जिस तरीके से इसके टुकड़े किए गए हैं उसी तरीके से इसको धीरे धीरे करके वापस लिया जाए, जिसकी शुरुआत मैं ऐसा मानता हूं कि पीओके से होगी। और हिंदू राष्ट्र बनाने का जो आपका प्रश्न है उसका बिल्कुल सीधा सा जवाब है कि बिल्कुल इस बात से हम सभी सनातनी हिंदू इस बात को मानते हैं और कहते हैं और कहते रहेंगे कि हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष होना ही चाहिए। अच्छा, यहाँ पे भीड़ कितनी आने के अनुमान है, क्या लग रहा है आप लोग को? अभी 1.25 लाख का आप लोग अनुमान लगा रहे हैं, उससे ऊपर या फिर इतना? नहीं, LIU की रिपोर्ट अगर हम देखें यहाँ नोएडा की, ग्रेटर नोएडा की, तो लगभग 10 से 12 लाख आदमी यहाँ रहेगा आने जाने में। और ये रिपोर्ट अभी परसों की है, हो सकता है कि अभी कुछ तादाद बढ़ जाए, तो हम मान के चल रहे हैं कि 15-16 लाख आदमी यहाँ रहेगा। अच्छा, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी के अलावा कोई नेता से भी, कोई कथावाचक भी, जैसे अनिरुद्धाचार्य जी को देखा गया, देवकी नंदन ठाकुर जी को भी देखा गया, तो क्या ये लोग आने के है? आप लोगों ने आमंत्रित किया? देखिए, देवकी नंदन जी अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं और ये क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार की सभा है तो मुख्य रूप से वही इसमें रहेंगे। साधु संत भी आ रहे हैं? हाँ, साधु संत समागम रहेगा। एक स्टेज बाकायदा साधु संत के लिए हमने बनाया है, जिसमें भारतवर्ष के सभी सम्मानित हमारे संत समागम के लोग सभी उसमें आमंत्रित हैं, निमंत्रित हैं और वो आएंगे। सुरक्षा के क्या इंतजाम है? देखिए, पुलिस प्रशासन का काम उन्हीं पे छोड़ देते हैं। हमने अपनी तरफ से जितना कुछ हमें सुझाव देने थे पुलिस को, प्रशासन को हम दे चुके हैं, बाकी अब उनकी व्यवस्था है, वो देखेंगे इसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने का। तो जिस तरह से अभी हमने आप लोगों से बात की, जो संयोजक हैं, कार्यक्रम करवा रहे हैं, वो आप देखिए किस तरह से प्लानिंग की गई है और सबका ये मानना है कि जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार, महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, वो पूरा होकर रहेगा। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।